महादेवी। अक्क का अर्थ होता है बहन, और महादेवी मतलब अब जानते ही हो आप, देवियों में जो सबसे बड़ी होती है उसे कहते हैं महादेवी, बहन महादेवी। जिस प्रकार की उत्तर भारत में मीरा का नाम लिया जाता है, ऐसे ही दक्षिण भारत में अक्क महादेवी का नाम लिया जाता है। मीरा ने अपना पति मान लिया था श्री कृष्ण को, और वो उन्हीं के लिए गीत गाती थी, उन्हीं के लिए नृत्य करती थी, उन्हीं में खोई रहती थी। और अक्क महादेवी इस शंकर जी को अपना पति मानती थी और उन्हीं के ख्यालों में खोई रहती थी, और बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर। उस समय बताते हैं, ये 12वीं सदी की बात है, आज चल रहा है 2000, यानी 800 साल पहले हुई है ये। आज से लगभग 800 साल पहले हुई हैं अक्क महादेवी, और ये बेहद अपूर्व सुंदरी कहा गया इन्हें। इसके पहले किसी ने इतनी सुंदर स्त्री को नहीं देखा था। अब उस समय का जो राजा था उसको पता चल गया या उसने देख लिया, तो उसने कहा कि तुम्हें हमारे साथ शादी करना पड़ेगी। अब वो शादी करने के लिए तैयार थी नहीं। तो ऐसा कहा जाता है कि उन्हें उनके माता पिता को राजा ने बंद कर लिया जेल में, और वहाँ पे ताड़ना देना शुरू कर दिया। अब इस कारण से उन्हें अपनी शादी उस राजा के साथ करना पड़ी। जब राजा के साथ शादी की तो उन्होंने कहा कि आपसे हमने शादी कर ली, आप हमारे पति हो गए, मगर आप हमारे दूसरे पति हो, क्योंकि हमारे पहले पति कोई और हैं जिनका नाम है शिव। तो जब भी वो बात करें, जब भी बैठें और वो कहें ठीक है तुम हमारे पति हो, मगर आज 800 साल बाद कोई ऐसा कह दे तो घर में तहलका मच जाए। और 800 साल पहले और कितना पिछड़ा समय था, उस समय वो कह रही कि हमारे पति पहले से हैं शंकर, इनका नाम है शंकर जी है, पति मान चुके हैं। ऐसा सुनते सुनते राजा को बहुत गुस्सा आई, और एक बार राज दरबार लगा हुआ था, उसने बेइज्जती करने की सोची, अक्क महादेवी की बेइज्जती करने की सोची, राज दरबार में बुला लिया और फिर वही बात पूछी कि जो हमसे कहती हो अकेले में, आज राजसभा में कहो। तो उसने कह दिया ये आप हमारे दूसरे पति हो, हमारे एक और पति हैं, वो अलग है, मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ। तो जब ऐसा कहा तो राजा को गुस्सा और आ गया। कोई कहे कि हम तो हमारे पति नहीं, हमारा दूसरे से शादी कर ली, हमने तो पहली कर ली थी, तो गुस्सा आ गई उनको। गुस्सा आई तो उन्होंने कहा तुम निकल जाओ यहाँ से। अब जब निकल जाने की बात की, तो अगर किसी स्त्री से कोई पति कहे कि निकल जाओ हमारे घर से, तो वो फिर हाथ जोड़ेगी, पैर पड़ेगी, हमें मत निकालो घर से, हम कहाँ जाएंगे, हम क्या करेंगे। इसलिए तो पढ़ाया जा रहा है कि अपने पैर पे खड़े हो जाओ, तो अपने निकाल दे दूसरे को बाहर कि निकलो हमारे घर से, है ना। आजकल हो रहा है ना ऐसे, अपना खुद का हम अपने पैर पे खड़े हैं, तो कब खड़े हो पाएंगे, जब हम बहुत अच्छे ढंग से अपनी पढ़ाई करेंगे तो हम खड़े हो पाएंगे, और घर वाले आगे पढ़ाएंगे भी। तो जो कहा कि उन्होंने कुछ नहीं कहा, महादेवी ने अपना राज स्वभाव छोड़ के और जाने लगे। तो राजा को और गुस्सा आ गया कि ये हम सोचते थे कि हाथ पाँव जोड़ेगी कि नहीं, ऐसा मत करो राजा जी, हमें तो रख लो अपने पास, अब गलती नहीं करेंगे, आप ही हमारे सब कुछ हो, कोई दूसरा पति नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इधर बुला के लाओ उनको। फिर बुला के राजसभा में लाए और उनसे कहा कि जितने जेवर हैं, उनको लगा कि शायद जेवर है, अच्छी साड़ी पहने हैं, रानी पूरी जेवर से लदी हुई थी, तो उन्हें लगा कि ये शायद इस कारण से बाहर जाके अपना अच्छा कुछ कर पाएगी, और इस कारण से इसके घमंड में। तो उसने कहा कि एक काम करिए, आप अब रानी नहीं रही आप, और हमारी पत्नी भी नहीं रही, तो एक काम करो कि सब चीज़ें अब यहाँ उतार के और अब आप जाओ। तो उन्होंने अपने जेवर वगैरह सब उतार दिए, और एक विचित्र घटना हुई कि उन्होंने अपने सारे कपड़े उतार दिए, साड़ी बस सब कुछ उतार दिया उन्होंने, निर्वस्त्र होकर वो वहाँ से निकली। अब सोचो आप, लोगों ने बाद में उनको बहुत समझाया
जीवन भर उन्होंने कपड़े नहीं पहने। दक्षिण का उन्हें महावीर स्वामी कहा जाता है। ऐसी महान स्त्री हुई हैं अक्क महादेवी, और उनका कोई शंकर जी को समर्पित उन्होंने सारी बातें कही। जैसे कि अपने यहाँ मीरा समर्पित थी, ये नवीन बात है, शायद तुम लोगों ने पहली बार सुनी होगी कि कोई ऐसी स्त्री हुई है कि जिसने अपना सर्वस्व, जिस दिन वहाँ पे कपड़े उतारे तो फिर निर्वस्त्र, जैसे कि अपने जैन लोगों के रहते हैं ना, उनके आचार्य वगैरह रहते हैं, ऐसे उन्होंने पूरा जीवन यापन किया। ऐसी थी अक्क महादेवी, और उन्होंने बहुत तपस्या की, और शंकर जी की तपस्या करते करते उनका देहांत हो गया। उन्हीं में लीन रहती थी वो, और बहुत उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इनकी ख्याति थी। देखें, अच्छा 12वीं सदी में उड़ुतरी गांव में शिवमोगा जिला है, जहाँ पर इनकी रचनाएं, 2 रचनाएं दी हैं। इतिहास में वीर शैव आंदोलन से जुड़े कवियों और रचनाकारों की लंबी सूची है। अक्क महादेवी इस आंदोलन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कवयित्री थी। इनके चन्न मल्लिकार्जुन देव मतलब शंकर जी इनके आराध्य थे। समकालीन इसी समय कन्नड़ संत हुए। कन्नड़ भाषा में अक्क शब्द का अर्थ बहन होता है। अक्क महादेवी अपूर्व सुंदरी थी। एक बार वहाँ का राजा, स्थानीय राजा, इनका अद्भुत अलौकिक सौंदर्य देखकर मुग्ध हो गया तथा इनसे विवाह हेतु इनके परिवार पर दबाव डाला। अक्क महादेवी ने विवाह के लिए राजा के सामने 3 शर्तें रखी। विवाह के बाद राजा ने उन शर्तों का पालन नहीं किया, इसलिए महादेवी ने उसी क्षण वस्त्र आभूषण तथा राज परिवार को छोड़ दिया। पर यह त्याग स्त्री केवल शरीर नहीं है, उसके गहरे बोध के साथ महावीर आदि महापुरुषों के समक्ष खड़े होने का प्रयास था। आया नाम है ना, महावीर स्वामी के समक्ष एक स्त्री हुई जो उनके बराबर खड़ी हो सकी। तो मीरा की पंक्ति है कि तन की आस कबहु नहीं कीनी, ज्यों रणमाही सूरो। तो अक्क पर पूर्णता चरितार्थ होती है कि उन्होंने शरीर की कभी आशा नहीं की और उससे कोई लेना देना भी नहीं रखा। तो अक्क के कारण शैव आंदोलन से बड़ी संख्या में स्त्रियां जुड़ी, मगर वो नीचे तबके की स्त्रियां थीं जो संघर्ष और यातना की कविता इन्होंने लिखी। इस प्रकार अक्क महादेवी की कविता पूरे भारतीय साहित्य में इस क्रांतिकारी चेतना का पहला सृजनात्मक दस्तावेज है और संपूर्ण स्त्रीवादी आंदोलन के लिए एक अजस्र प्रेरणा स्रोत भी है। यहाँ इनके 2 वचन लिए हैं। इन दोनों वचनों का हिंदी से अनुवाद केदारनाथ अंग्रेजी से अनुवाद हुआ है, केदारनाथ सिंह ने किया। प्रथम कविता या वचन में इंद्रियों पर नियंत्रण का संदेश दिया गया है। यह उपदेशात्मक ना होकर प्रेम भरा मनुहार है। दूसरा वचन एक भक्त का ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण है। चन्न मल्लिकार्जुन की अनन्य भक्त अक्क महादेवी उनकी अनुकंपा के लिए हर भौतिक वस्तु से अपनी झोली खाली रखना चाहती हैं। वे ऐसी निष्प्रह स्थिति की कामना करती हैं जिससे उनका स्व या अहंकार पूरी तरह से नष्ट हो जाए। इन्होंने कहा ईश्वर से क्या मांगा? जब ये ईश्वर की आराधना करती थी महादेवी, तो ईश्वर से कहती थी कि हमें भूखा रखना, भगवान ऐसी कृपा करना कि हमें खाना मत देना, हम भूखे रहें, जिससे हम तुम्हें याद करते रहें, जिससे हम तुम्हें याद करें, जिससे हमें नींद ना आए, जितने संसार की समस्याएं हैं, कष्ट हैं, सब मुझे देना। ऐसे मांगती थी ईश्वर से।